गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। और उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा जो सीखने का पार्ट रह गया वो सिर्फ एक है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, ठीक है ना। कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है ये चीज़ याद रखना। कैलकुलेशन सैलरी ऑफ कमीशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। पार्टनर्स को कैसे दी जाएगी यही चीज़ याद रखना। कैसे दी जाएगी, दो तरीके होते हैं। अगर एक तरीका तो नॉर्मल है कि आपको सीधी सीधी सैलरी दे रखी है, आप उसको कहाँ उतार दोगे, P&L अप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। वो तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग, है ना। अब दो जगह उतार दोगे, लेकिन बात तब है जब आपको कैपिटल दे ना रखी हो, सॉरी सैलरी गिवन ना हो, परसेंटेज बेस पर दे रखी हो, वो भी किस पर, नेट प्रॉफिट पे। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे तो वो हम सीखेंगे। तो देखो दो तरीके से देगा, या तो परसेंटेज दे देगा नेट प्रॉफिट का बिफोर लिख कर, या कुछ भी नहीं लिखा होगा, है ना। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, हर कमीशन जो भी है उसकी कमीशन काटने से पहले या सैलरी काटने से पहले, ठीक है। सैलरी बेस के आगे सैलरी और कमीशन काटने से पहले। तो सिंपल सा ये अगर ये लिखा है ना बिफोर का मतलब, तो याद रखो ये नॉर्मल ही है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है उसका जो भी रेट दे रखा है आप निकाल दो। 10% दे रखा है, नेट प्रॉफिट को 10% निकाल देंगे। 20 दे रखा है, 20 निकाल देंगे। उतना हम किस में दिखा देंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कहानी आती है तब जब बोल रखा हो आफ्टर। तो याद रखना आफ्टर वाले केस में क्या होता है, इसका मतलब कि वो जो कमीशन है या यूँ बोलूँ डिविजिबल प्रॉफिट है, वो वाला जो आपने सारी चीज़ें बांट दी। देखो याद रखना है कि आफ्टर किस किस के है, सिर्फ उसकी कमीशन के है तो बाकी सारी चीज़ें पहले दे दो। सब चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग वगैरह सब लेके जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें हम कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आफ्टर लिखा है तो जो भी रेट दे रखा है उसको 100 में कर दो। जैसे 10% रेट दे रखा है तो 100 प्लस रेट मतलब 110। 5 दे रखा है तो 5/105, ठीक है। सिर्फ ये करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है, बस ये तुम्हें पढ़ना होगा कि किस किस चार्ज के काटने के बाद देना है। आफ्टर हिज कमीशन, हिज कैपिटल अकाउंट, बस ये नॉर्मल सी चीज़ें पढ़नी है और क्वेश्चन आसान से हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये उतारो। और हाँ, जनरल एंट्री आपको पता ही है, पार्टनर सैलरी अकाउंट टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट। और P&L अप्रोप्रिएशन में हम कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट साइड, और इधर दिखा देते हैं क्रेडिट साइड। ये दो जनरल एंट्री हमें करनी होगी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुम्हें, बिफोर वाला और आफ्टर वाला भी। देखो बहुत आसान है, नोट करो फिर मैं मिटाता हूँ। तो देखो आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-1, ठीक है। 2-1 दे रखा है। ए को कमीशन मिलती है 10% और नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000। अब कुछ नहीं बताया, सीधा सीधा बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अब क्या करोगे, बस भाई सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,10,000, ठीक है। रेट कितना दे रखा है उसका, 10%, तो कितना आ जाएगा भाई, 11,000 उसका क्या आ गया, कमीशन। किसकी कमीशन आ गई, एस कमीशन। कहाँ दिखा दोगे, हम दिखा देंगे इसको P&L एप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और यही डिटरमाइन करना है हमें। नॉर्मल सा क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल। देखो एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप में लिखा है कि Z को कमीशन मिलेगी 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इसकी कमीशन चार्ज करने के बाद। यानी कि इन्होंने सिंपल से क्या रखा है, कितना प्रॉफिट दे रखा है, 2,20,000, ठीक है ना। 2,20,000 उसका प्रॉफिट दे रखा है। तो यानी कि ये जो 2 लाख प्रॉफिट दे रखा है, इसमें इसकी सैलरी कमीशन इंक्लूड है। यानी कि पहले उसकी इसकी सैलरी कमीशन घटाओ, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका आपको निकालना है 10%। तो यार ऐसे कैसे निकालेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर पता होता तो मैं निकाल देता, लेकिन पता नहीं है तो यानी कि इसके अंदर इंक्लूड है। तो इंक्लूड होता है तो ये अपने आप का 100% से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है 100% से, 10% बोला है ना, तो 10% ही ज़्यादा हो जाएगा। निकालना कितना है, 10, वही रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इससे ये डिवाइड 11 से हो जाएगा 2 पर। तो यानी कि उसकी कमीशन कितनी आ गई बेटा, 20,000 रुपये आ गई जेड की कमीशन। अब देखना ध्यान से, अगर मैं 2,20,000 में से 20,000 घटा दूं
तो हमारा प्रॉफिट कितना बचता, 2 लाख बचता ना, ठीक है। अगर 2 लाख का नॉर्मल 10% निकालूंगा तब भी कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। तो यही है, यानी कि इसके अंदर इसकी कमीशन इंक्लूड थी, वो कैसे निकलेगी, तो वो याद रखा करो, जब अपने आप का 100% होता है और उसके अंदर कुछ इंक्लूड है तो वो अपने आप का उतना परसेंट ही बढ़ जाएगा। अपने आप का मतलब कोई भी चीज़ अपने आप की 100% ही होती है, बढ़ गया तो 110, घट गया तो 90% हो जाता। तो ये हमें करना है, और नहीं याद तो नॉर्मल सा फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, ऐसे हमारा आ जाएगा। चलो देखो आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें सब चीज़ें दे रखी है। आपकी स्क्रीन पर देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स एंटाइटल टू सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और उसको कमीशन मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी कि पार्टनर की सैलरी घटा के, बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। और वाई को भी सैलरी मिलती है 25,000 रुपये पर एनम, यानी कि पूरे साल की 25,000, और कमीशन मिलेगी 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी। जब आफ्टर लिखा है और अब हमें सारी चीज़ें पता हो आफ्टर निकालने के लिए तो माइनस कर देंगे, लेकिन जब परसेंटेज ही दे रखा हो तब हम करते हैं 10 अपॉन में, या यूँ बोलूँ रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो चलो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही आसान है। हमें क्या निकालनी है, एक्स कमीशन, क्योंकि सैलरी तो गिवन है, ठीक है। तो एक्स की कमीशन कितनी है, उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, या कोई भी कमीशन। पार्टनर की सैलरी कितनी है, देखो एक्स को मिलती है 10,000 रुपये पर मंथ, तो साल की हो गई 1,20,000, प्लस 25,000 रुपये किसकी सैलरी है, 25,000 रुपये सैलरी है वाई की, ठीक है। इसका कितना परसेंट बिफोर लिखा था ना, बिफोर वाले केस में नॉर्मल निकालते हैं 10/100, ठीक है। तो कितना आ गया, 4,20,000, इसमें से इसको घटा कितना आ जाएगा, 1,45,000 रुपये, ठीक है। उसका कितना आ जाएगा बेटा, 1/10 कट गया था, है ना। तो कितना बच गया ये, 2 लाख नहीं, 0 0 0 5 11 में से गए 7 और 2, 2,75,000 का 1/10, यानी कि एक्स की कमीशन कितनी आ गई, 27,500 रुपये। क्लियर है यहाँ तक, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किसकी कमीशन निकालनी है, ठीक है, वाई की। तो देखो वाई कमीशन निकालेंगे अब हम। वाई की कमीशन, उसने क्या बोला है कि सब कुछ घटाकर सबकी सैलरी और सबके कमीशन। देखो मुझे एक्स की सैलरी पता है, वाई की सैलरी भी पता है, एक्स का कमीशन भी पता है, तो आफ्टर निकालने के लिए ये सब तो मैं सीधे सीधे घटा सकता हूँ, ठीक है। 4,20,000 रुपये में से सीधा सीधा कितना, दोनों की कमीशन कितनी आ रही थी, 1,45,000 रुपये, और इसकी कमीशन कितनी आ रही थी, 27,500 रुपये। इसको तो मैंने घटा दिया, लेकिन उसकी कमीशन का क्या, उसकी खुद की कमीशन भी तो घटानी है, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखना हम क्या कर देंगे, 10/1/110 कर देंगे, ठीक है। अब बस सिंपल सी कहानी है। अब क्या कर दोगे, इसको घटाओ, तो घटा के कितना आ जाएगा हमारा, 4,20,000 माइनस 0 0 5 7 और ये 2 हासिल गया 1, ये 7 और ये 1,72,500 का कितना निकाल देंगे, 0 से 0 कट गई तो 1/11, तो आ गया 0 0 5 बचा 9 7, ठीक है, बचा 1, तो आ जाएगा 4 और ये 3 ये 2, इसको काट 1 बाय से काट देंगे तो 2 2 5, तो कितनी कमीशन आ गई उसकी, 22,500 रुपये कमीशन आ गई। बस इस तरीके से हम निकालेंगे। बस आपको वो पढ़ना है कि आफ्टर क्या है और बिफोर क्या है। तो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बना के हम दिखा सकते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अब सब चीज़ें तो पता ही है हमको, तो P&L एप्रोप्रिएशन में ही हम दिखाते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट, क्या दे रखा है हमें, बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,20,000 रुपये, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या दिखा दी, पार्टनर्स अलग अलग दे रखी होगी तो अलग अलग दिखा देना, मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। सैलरी किस किस की थी, एक्स की और वाई की।
एक्स की सैलरी कितनी थी बेटा? 1,20,000। वाई की सैलरी कितनी थी? 25,000। ठीक है, ये दिखा दिया। टोटल कितनी हो गई? 1,45,000 रुपये, 1,45,000 टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, किसकी? एक्स की और वाई की, ये भी कैलकुलेट कर चुके हो। इसकी थी 27,500, 27,500, इसकी 22,500, 22,500। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 50,000। ठीक है, टोटल इसी साइड का ज़्यादा आ रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 4,20,000। इस साइड भी दिखा देंगे कितना? 4,20,000। अब बस जो बच जाएगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी दे रखा हो एक्स का और वाई का। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, ये हो जाएगा कितना? 195। तो 0 0 0 5। ठीक है, कितना बच गया? 5। और कितना आ जाएगा हमारा? हाँ 5 और 2 2,25,000 रुपये हमारा कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? इक्वल है, कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल। तो 1,12,500 इसका प्रॉफिट और 1,12,500 इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये कुछ हमें क्वेश्चन दे रखे थे, कैसे कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मल मैं करा चुका हूँ, और एग्जाम में भी अगर आएगा तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन आता है और उसके अंदर एक एंट्री होती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये जस्ट एंट्री नहीं आएगी, फिर ये अलग से 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके अभी एक छोटा सा पार्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसका P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बन रहा हो। तो उसमें 3 क्वेश्चन पूरे टाइप के कराने की कोशिश करूँगा 10-20 मिनट की वीडियो में। तो ये नोट कीजिए। तो ये पार्ट भी हमारा खत्म। अब इसमें कुछ भी अलग से सिखाने को टॉपिक नहीं बचा है। एक नया टॉपिक है जो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, या पास एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं, पास एडजस्टमेंट, जो हमें सीखना है। एग्जाम में मोस्टली वो आता ही आता है। तो नोट कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।